अरविंद केजरीवाल जी के परिवार से मैं मिल के आ रहा हूं। माता जी अभी कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आई हैं। पिताजी से भी मुलाकात हुई है, सुनीता भाभी जी से भी हमने बातचीत की है। पूरा परिवार स्तब्ध है और इस बात को लेकर के चिंतित है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी ने देश की और दिल्ली की जनता के लिए काम किया। क्या देश के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना गुनाह है? उन्होंने बताया कल जब ईडी की टीम आई तो अरविंद केजरीवाल जी से पूछने के लिए उनके पास कोई सवाल नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी से कोई पूछताछ नहीं की गई और सीधे उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास कोई सवाल नहीं थे पूछताछ करने के लिए। कल ईडी केवल और केवल गिरफ्तारी करने के लिए आई थी और उनको सीधे गिरफ्तार किया। घर के अंदर चप्पे चप्पे पे छानबीन किया उन्होंने, कुछ भी नहीं मिला उनको, न कुछ बरामद हुआ, न कोई पूछताछ हुई। सर 2 घंटे क्या करती रही ईडी क्या करती रही? केवल टाइम पास करती रही कि अंधेरा और हो जाए तो हम गिरफ्तार करके और अरविंद केजरीवाल को लेकर के बाहर लेकर जाएं, क्योंकि बाहर लोग प्रोटेस्ट के लिए लोग बढ़ रहे थे। ईडी कह रही है अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं। अरविंद केजरीवाल से कुछ पूछताछ ही नहीं हुई तो कोऑपरेट करने का क्या प्रश्न आ गया? उनके परिवार के लोगों ने बताया अभी कि उन्होंने उनसे कोई पूछा ही नहीं, कुछ केवल गिरफ्तार किए। गोपाल जी, ईडी की सिर्फ मंशा गिरफ्तारी की थी और कोई मंशा नहीं थी। परिवार के लोगों ने अभी यही बताया है कि उन्होंने सीधे केवल गिरफ्तार किया, उनसे कोई पूछताछ नहीं करी। उनको बोले तैयार होइए, आपको लेकर के जाना है और उनको गिरफ्तार किया गया। ये बात लंबे समय से ये बात हम कह रहे थे कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को किसी कीमत पे गिरफ्तार करना चाहते हैं, वरना कोर्ट में मामला होने के बावजूद जिस तरह से कल आनन फानन में ईडी की पूरी टीम, पूरी फोर्स लेकर के यहां पहुंची और उनसे गिरफ्तार किया गया। परिवार के लोगों से हमने यही कहा है कि पूरा देश, पूरी पार्टी आप उनके साथ है और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। पूरी पार्टी उनके साथ है और हम इस लड़ाई को और आगे लड़ेंगे। सर, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है देश भर में, इंडिया अलायंस का क्या समर्थन मिल रहा है? पूरे देश में सभी लोग जो संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत कर रहे हैं, सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और ये लड़ाई आज पूरे देश भर में जो भी संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं लोग, इस तानाशाही के खिलाफ हैं, वो इस प्रोटेस्ट में खड़े हो रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार पूरी तरह से दमनात्मक रवैया अपना रही है। जगह जगह पूरे हमारे कार्यालय को जो है बैरिकेड कर दिया गया है। लेकिन ये जितना ही दमनात्मक कार्रवाई अपनाएंगे, हम उतना ही लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या स्टेप लेंगे? सर, आपका सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, 10:30 बजे का समय है। देखिए, टेक्निकल तौर पर ऐसा मुमकिन है? देखिए, ये लड़ाई वरना क्या इस्तीफा देंगे? देश के अंदर ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। जहां तक कोर्ट के अंदर कार्रवाई की बात है, हम कोर्ट के अंदर भी अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और सड़क पर भी अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। जहां तक सरकार की बात है, सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चलेगी और उसके जो भी कानूनी रास्ते हैं उसको हम ढूंढेंगे। गोपाल जी, इसको सिर्फ तानाशाही माने या फिर आप लोग आगे क्या, जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है, नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट लीगल एक्शन क्या ले रहे हैं? लीगल एक्शन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको सुनवाई के लिए हमने अपील की है और हमें उम्मीद है कि जल्दी इस पर सुनवाई होगी। इसको भाजपा की तानाशाही माने कि भाजपा के मन का डर माने? देखिए, डर से ही तानाशाही पैदा होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही होती तो रात के अंधेरे में चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं पड़ती। चुनाव घोषित हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कैंडिडेट खड़ा कर रही है, इंडिया गठबंधन भी कैंडिडेट खड़ा कर रहा है। चुनाव में जनता फैसला कर देती, लेकिन जिस तरह से देश में अपोजिशन की पार्टी के नेताओं को चुन चुन करके गिरफ्तार किया जा रहा है और खास तौर से जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में भाजपा का महाघोटाला सामने आया है, उनको लगता था कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर रहेगा तो न वो डरेगा न झुकेगा और पूरे देश के अंदर भाजपा के भ्रष्टाचार से लड़ेगा। ये डर गिरफ्तारी की तरफ बढ़ी है और अब उनको लगता है कि पूरे देश में इसी तरह से विपक्ष की आवाज दबा देंगे। नेताओं को गिरफ्तार कर सकते हैं मोदी जी आप, जनता, करोड़ों जनता को गिरफ्तार नहीं कर सकते।
जब जब देश में ऐसा संकट आया है, जनता लड़ी है लड़ाई और जनता जीती है। जेल में रहकर सरकार चलाना इतना आसान होगा आम आदमी पार्टी? आसान तो कुछ भी नहीं है। इस देश को बचाना आज हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे।